स्वागत है आप सबका आपके अपनी YouTube चैनल BW कैंपस पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं BW कैंपस एक सीरीज़ चला रहा है जिसमें हम सारे सब्जेक्ट से किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं, हम आपको उन्हें बताने का प्रयास करते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं BHU BCom ऑनर्स के फाइनेंशियल मार्केट सब्जेक्ट के टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें पहले से पता है कि 15 क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछा जाता है, तो 15 फाइनेंशियल मार्केट से भी पूछा जाएगा। ठीक है, अब उसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस किस पॉइंट से पूछ रहे हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है बेसिक्स कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल मार्केट। तो हम सभी जानते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट एक सेंटर है जहाँ पे बाइंग एंड सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होती है, या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, क्लेम्स और सर्विसेज। ठीक, तो ये फिर फंक्शंस ऑफ ये दो तरह का होता है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। फिर आपको पता होना चाहिए कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो फंक्शंस क्या हैं? फैसिलिटेट प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है, मोबिलाइज सेविंग्स, एक्सेलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रोवाइड लिक्विडिटी, रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कैपिटल फॉर्मेशन। ये सारा इसका फंक्शन में आ जाता है। फिर टाइप्स में हम देखेंगे क्या होता है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। फिर फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट हमें पता होना चाहिए कि आखिर इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो गया आपका पहला पॉइंट। ठीक, अब दूसरे में क्या आएगा आपका कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट में क्या मीनिंग पता होना चाहिए। सबसे बेसिक चीज़ क्या है इसकी कि कैपिटल मार्केट इज़ वन वेयर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड इक्विटी कैपिटल आर रेज्ड एंड एक्सचेंज। ठीक है, तो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? लॉन्ग टर्म का। ठीक है, तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और ये दो टाइप का होता है, दो टाइप, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट मतलब न्यू इश्यू मार्केट, जो अभी तक इशू नहीं हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, अभी वो नया इशू है। और स्टॉक एक्सचेंज में किस चीज़ का ट्रेडिंग होता है? वो जो पहले से लिस्टेड होते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं जो पुराने हमारी सिक्योरिटीज़ हैं, उनका यहाँ पे ट्रेडिंग होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। या हम कह सकते हैं डील्स विथ एग्जिस्टिंग और सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़। ठीक, तो ये सारा चीज़ हमको पता होना चाहिए। फिर आप आ जाते हैं कैपिटल मार्केट पे। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट क्या होता है अभी मैंने बताया। अब मेथड क्या होगा इसका? मेथड कई सारा है। ऑफ़र थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफ़र फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इश्यू, IPO। तो आपको एक मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि ये बताओ, इसमें से आपको ऑप्शन दे दिया, एक ऑप्शन कोई और दे दिया और पूछ लिया कि कौन सा इसमें मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट नहीं है। तो जब आपको ये सारा याद होगा कि ऑफ़र थ्रू सेल होता है, ऑफ़र थ्रू प्रोस्पेक्टस होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, राइट इश्यू होता है और EIPO होता है सॉरी EIPO होता है। तो आप जो ऑर्डर बन रहेगा उसको आप टिक कर दोगे। ठीक है, उसी तरह दूसरा फिर आएगा आपका सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में आपका स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज कौन सा सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज हुआ। ठीक है, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। उसके बाद फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आपको पता होना चाहिए। फंक्शन क्या है? फंक्शन है रेडी मार्केट फॉर सिक्योरिटीज, इवैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, सेफ्टी, फैसिलिटेशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, रेगुलेशन एंड मोटिवेशन फॉर द कंपनीज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर ट्रेडिंग कैसे होती है स्टॉक एक्सचेंज में, ट्रेडिंग कैसे होती है वो भी आपको पता होना चाहिए कि भाई वहाँ पे हम कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सिलेक्शन ऑफ ए ब्रोकर, फिर डीमैट अकाउंट ओपन होगा, फिर ऑर्डर प्लेस करेंगे, फिर एग्जीक्यूट होगा आपका ऑर्डर, उसके लास्ट में क्या हो जाएगा? सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। अब लिस्टिंग कई तरह की होती है। इनिशियल लिस्टिंग, लिस्टिंग फॉर पब्लिक इशू, लिस्टिंग फॉर राइट इशू, फॉर बोनस शेयर, मर्जर अमेलगमेशन, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है। फिर डीमैट अकाउंट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो डीमैट अकाउंट कौन सा होता है, डीमैट या डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, ठीक है। ये वो अकाउंट होता है जो एक इंडियन सिटीजन को खोलना होगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के यहाँ, ठीक है। और इसी खाते में जो पैसे जमा होंगे उसी से आपकी जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं, जितने म्यूचुअल फंड हैं, जितने भी आपका जो भी आपका कह सकते हैं ये शेयर्स हैं, सारे का लेन देन इसी से होगा। और इंडिया में ये दो डिपॉजिटरीज़ हैं, एक है NSDL नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड और एक है CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो आपको इन दोनों के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। कभी कभी इसी से क्वेश्चन पूछता है कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ, कैसे इस्टेब्लिश हुआ, तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आप आ जाते हैं मनी मार्केट पे। तो मनी मार्केट का क्या है, मनी मार्केट का है कि द मनी मार्केट रिफर्स टू ट्रेडिंग इन वेरी शॉर्ट टर्म डेट्स इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। कि वहाँ पे बहुत कम ये कह सकते हैं कम समय के लिए या 1 साल के लिए ही के सिक्योरिटीज़ का लेन देन होता है। तो फिर आता है टी बिल या ट्रेजरी बिल, फिर कॉल मनी, ठीक है। फिर कॉमर्शियल पेपर टाइप्स हैं इसके, कॉमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सारे इसके क्या हैं, इसके टाइप्स हैं। तो सबसे लिक्विड कौन होता है या सबसे कम टाइम में कह सकते हैं कम टाइम में मैच्योर कौन होता है, कॉल मनी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ट्रेजरी बिल कितने तरह का हो सकता है, तो 4 कौन से, 91 डेज, 182 डेज, फिर 1 ईयर्स, ठीक है। 3 तरह का हो सकता है, 3 तरह का हो सकता है। तो एक 91 दिन का, एक 182 डेज़ का और एक 1 ईयर्स का। तो ये कौन इशू करता है, RBI इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सारे टाइप्स आपको पता होंगे, तो आप ये भी कर लोगे भाई। सबसे लिक्विड कौन है, कॉल मनी है, ठीक है। फिर आपका आ गया सेबी कब इस्टेब्लिश हुआ, आपको पता है सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। इसे कब इस्टेब्लिश किया गया, 1988 में, ठीक है। लेकिन इसे स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा कब मिला, 30 जनवरी 1992 को, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन है, अजय त्यागी। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, बांद्रा कुर्ला ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं कि प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है। और ये रेगुलेशन बनाना सिक्योरिटीज़ मार्केट के लिए, ठीक है। ये सारा इसका ऑब्जेक्टिव में हम कह सकते हैं। फेयर एंड प्रॉपर फंक्शनिंग करना चाहिए आपके सिक्योरिटी मार्केट को, ठीक। तो ये सारा, फिर इसका फंक्शन हम कई तरह पढ़ सकते हैं। रेगुलेटरी फंक्शन, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ वर्क, लेवाइंग फ़ी, लेजिस्लेशन, डेवलपमेंट फंक्शंस, रिसर्च। तो ये सारा इसका फंक्शन है, हमको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर NSE के बारे में पता होना चाहिए कि NSE कब इस्टेब्लिश हुआ, 1992 में इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। 1994 से इसने ऑपरेशन शुरू किया। इसका क्या कैसे काम करता है, इसके कौन कौन से सेगमेंट्स हैं, जैसे होलसेल सेगमेंट है और कैपिटल मार्केट सेगमेंट है, ठीक है। उसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब इस्टेब्लिश हुआ, 1875 में इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। इसमें कितनी कंपनी लिस्टेड है, लगभग 6000 कंपनीज लिस्टेड हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसने शुरू किया बिजनेस, किसने कौन से स्टॉक एक्सचेंज ने शुरू किया, तो BSE ने ही शुरू किया था, ठीक। तो और ये ट्रेडिंग कैसे करते हैं या इनके जो प्राइजेज़ है वो कैसे डिटरमाइन होती है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप RTGS, निफ्ट, स्विफ्ट, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर डिपॉजिटरी सिस्टम के साथ साथ डिपॉजिटरी सिस्टम पहले होता क्या है, डिपॉजिटरी सिस्टम इज ए सिस्टम वेयर बाई द ट्रांसफ़र एंड द सेटलमेंट ऑफ स्क्रिप्ट्स टेक प्लेस नॉट थ्रू द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ट्रांसफ़र डीड एंड फिजिकल ऑफ स्क्रिप्ट्स बट थ्रू द मॉडर्न सिस्टम ऑफ इफेक्टिंग ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। मतलब आपको कुछ करना नहीं, जैसे आजकल क्या होता है, पेमेंट हमने फिजिकल फॉर्म में नहीं किया, पैसे नहीं दिए, हमने अपने बैंक से कटवा दिए, तो उसी तरह ये भी होता है, ठीक है। तो ये है।
उसके बाद इसमें 4 पार्टीज़ होती हैं, डिपॉजिटरी, पार्टिसिपेंट, बेनिफिशियल ऑनर और द इश्यूअर। तो इनकी सबकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या होते हैं, ठीक। फिर सेंसेक्स और निफ्टी, तो सेंसेक्स कौन सा है, सेंसेक्स किसका है, बीएसई का है, और ये बीएसई का है, और ये आपका निफ्टी किसका है, ये एनएसई का है, ठीक है। तो इनको कैसे इनका कैलकुलेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आईडीआर क्या है, आईडीआर पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होता है ये पता होना चाहिए, टाइप ऑफ स्पेकुलेटर पता होना चाहिए, बुल, लेम डक, स्टेग, ठीक है, डियर, ये सारी चीज़ें आपको इनकी मीनिंग पता होनी चाहिए कि बुल कौन होता है, बुल होता है ऑप्टिमिस्टिक, डियर कौन होता है, डियर होता है पैसिमिस्टिक, स्टेक कौन होता है, स्टेक होता है कॉशियस, ठीक है, वो सोच समझ के डिसीजन लेता है, ठीक है। लेम डक होता है कि व्हेन अ बियर इज़ अनेबल टू मीट हिज कमिटमेंट इमीडिएटली ही इज सेड टू बी स्ट्रगलिंग लाइक लेम डक, मतलब लंगड़ी बत्तख, ठीक है। फिर व्हाट इज़ बैंक रेट, व्हाट इज़ रेपो रेट, व्हाट इज़ रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर ऑप्शन में कॉल और पुट ऑप्शन, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी पता होना चाहिए। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है एक कंट्री का, क्योंकि आजकल क्या होता है ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, तो एक कंट्री वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्री या सारी कंट्रीज़ के साथ जितने भी ट्रांजैक्शंस करती है उसके स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, यूनिलैटरल पेमेंट अकाउंट और ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट, ठीक है। कौन कौन सा, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, यूनिलैटरल पेमेंट अकाउंट और ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट। तो इसके लिए मीज़र क्या क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट को, अगर एडवर्स है तो उसको सही करने के लिए ये भी आपको जानना चाहिए। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही पार्ट है। इसमें क्या है कि जितनी चीज़ें हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं उन्हीं के बीच का डिफरेंस को क्या कहेंगे। अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास फॉरेन करेंसी ज़्यादा रहेगी और हम फेवरेबल हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों से ये लगभग जितने टॉपिक मैंने बताए ये लगभग 5 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं। आपको एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अपनी तैयारी जारी रखने के लिए हमसे आप जुड़ सकते हैं। आप अभी जा सकते हैं www.bwcampus.com और अभी हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज़ में आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर्स प्लस उसके साथ आपको रिटन नोट्स मिलेंगे जो डीपली एनालाइज करके बनाए गए हैं। उसके साथ साथ आप अगर हमारे कोर्सेज़ को अवेल करते हो तो उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको MCQ बंडल मिलेंगे, उसके साथ साथ 10 सेट टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। धन्यवाद।